विकास आपका प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। मैंने कहीं कहा था कि ये लिखने हैं आपको ऐसे लगता है जैसे टीचिंग पढ़ा रहे हैं। ये तो जैसे कि सर आपको पढ़ाने हैं, मैडम आपको पढ़ाने हैं, ये आपको बता सकते, ये आपको बता सकते हैं कि ऐसा करना है। आपको कक्षा के बच्चों को नहीं पढ़ाना। तुम पढ़ाते अच्छा, जो पढ़ाते अच्छा उनकी नहीं बनाई जाती। संचार के साधन मेरे अंदर भूगोल में तो नहीं आने चाहिए, इतिहास में तो आ सकते, भूगोल में कैसे जाएंगे? जो कम अच्छा पढ़ाते उनकी बनाई जाती है। भूगोल तो भूआकृति में आ जाएगा, हिस्ट्री में एक बार चल सकता है भाई तार जो है अपना इतिहास की बात हो गई, कबूतर है वो इतिहास की बात हो गई, चल सकता है, इसमें नहीं होना, इकोनॉमिक्स में आ सकता है। हाँ तो ये भूगोल में नहीं आएगा, टेक्निकली खुश भूगोल में पृथ्वी से जुड़ी सारी चीजें आ सकती हैं। सैटेलाइट आ सकता है, ये नहीं है, आपने स्वीकार कर दी गई है, लगता है आप उसी बात को मान के चल रही है ना, आपने पूरी स्लेट दिखा दी लिखा है नहीं, तो वही थोड़ा सा ध्यान रखो, तो सिखाते हैं तो सीखते चलो। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही, बेकार लग रही है, उसे छोड़ दो, लेकिन जो अच्छी लगे वो तो सीखो। कविता जी ने कही है ना कि सार सार को गही रहे खोता नहीं उड़ाए, जो सार सार है मैडम कुछ बता रही है उसको तो सार समझ में आ रहा है वो ले लो, जो बेसार समझ में आ रहा है उसे भले हटा, लेकिन सार को तो लोग अपने ना, तो सीखो बेटा अपने टीचरों से। आप लोग इंट्रोडक्शन ये हमारे एग्जामिनर है। देखो एक चीज और चलन करके ले रहे हो, ये एग्जामिनर सर है हमारा। अभी अपने लेसन प्लान में देगा पीरियड देख के लाते हो, एक बच्चे ने अभी पीरियड लिखा है, ये पीरियड है जिसे बोलते हैं कालांश, कालांश बच्चे लिखा 7, ये गलत, 7 पीरियड नहीं होता। जैसे आप लोग टीचर साइंस आपको पढ़ाने आए तो 7 पीरियड नहीं पढ़ाएगा लगातार, तो 7 ये पीरियड पीरियड पढ़ाएगा 7 में 7 पीरियड। अगर किसी बच्चे से पूछो, किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उससे पूछो इन विच क्लास डू यू रीड या स्टडी, बच्चा कहने वाला बेटा आई रीड इन क्लास 10, इन क्लास 7, इन क्लास 7 बोलता है 7 बोलता है 7 आपको क्लास 8, क्लास 8 नहीं, क्लास कौन सी है, 8 है, 8वीं है या अष्टम है, या रोमन में लिखना चाहते हैं अच्छा कई लोग एक काम और कर रहे हैं, लेक्चर आ रहे हैं ऐसे, आप एक बार पढ़ते क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, ये तो ऑलरेडी है, एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, ठीक है ना, ये नहीं लगानी, इन बातों को थोड़ा ध्यान रखना। शास्त्रीय नृत्य सीखने के लिए तैयार हो जाओ। मृत
पीछे देखिए, पीछे देखिए, ये विषय है। हम भूख लगी है हमें। मैडम भूख लगी है बहुत तेज। ये कारिका गद्या गद्या ये कारिका पांडे एंड मैं आपसे कुछ चीजों के बारे में आपसे पूछना चाहूंगी। क्या आपको पता है कि आज के टाइम में हम जो चीज गाते हैं, जो हम गा रहे हैं, बोलते क्या बोलते हैं? हर चीज होता है सब गाना। उसका नाम क्या बोलते हैं? एक्चुअल वर्ड पता है ना कि गाने वाले को क्या बोला जाता है? राइट। तो अगर अगर वही चीज हम गाते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, उसको हम क्या बोलेंगे? है ना? तो कुछ चीजें होती है, कुछ गीत होते ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं, जिसमें हम फोक डांस भी बोलते हैं। तो जो हम जिसको हम लोग गीत भी कहते हैं, लाइक अगर हम लोकगीत जैसे कि देखिए चार्ट कैसे बनता है। ये बाउल का लोक गायन है और वो कहाँ गाया जाता है? बांग्लादेश में। बाउल मतलब ये लोकगीत है हमारा बांग्लादेश का। एंड लावनी जो महाराष्ट्र में जो लावनी गाई जाती है, जिसमें कोई हमें जो महिलाएं होती है, महिलाएं शक्ति का जो होती है, शक्ति का केंद्र होती है, जो वो अपनी जो मातृ शैली है उन चीजों को प्रकट करती है, वो चीजें दिखाती है, बताती है उनको नृत्य के माध्यम से। तो वो होता है लावनी। एंड लावनी का लोक नृत्य होते हैं। कर्नाटक का जो पारंपरिक नृत्य होता है उसमें भी जो ट्रेडिशनल नृत्य होते हैं उसमें भी बहुत सारे होते हैं। तमिल के अलग रहते हैं, वो बहुत सारी चीजें रहती हैं। पर अगर हम आज के दिन में जो हम गायन गाते हैं वो आधुनिक होते हैं, पर जो अगर हम जो गाँव के लोग गाते हैं, जो भी गायन करते हैं, उसमें उनको गाँव के लोगों के द्वारा ही गाया जाता है। मतलब गाना जो बनाया गया है वो लोगों के द्वारा, जो गाँव की महिलाएं होती है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो क्या ये आपको पता है कि अगर आपने सुना होगा कि गाँव में जब किसी का जन्म होता है, किसी बच्चे का जन्म होता है, तो सोहर गाया जाता है ना? और अगर किसी की शादी होती है तो उसमें भी क्या गाया जाता है? बन्ना बन्नी। तो किसने बनाया है? वो बनाया है जो गाँव की जो लेडी होती है, महिलाएं होती है, उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो सारी जो प्रोसेस है, अब लोकगीत हम आज के टाइम में भूल गए। हम गाते हैं, हम पंजाबी सिंगर सबके बारे में सुनते हैं, पर हमें नहीं पता कि लोकगीत क्या है। तो एक्चुअल में ट्रेडिशनल सॉन्ग हम सब रात का अगर बात नहीं करो, अगर लोग गायन की बात करें, क्वेश्चन करो। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने किस तरीके के जो लोक गायन है, जो लोक गीत है, आप लोग कितनी कितनी लैंग्वेज में जानते हैं, किस किस शहर के बारे में जानते हैं? लोक गीत कानपुर का क्या है? जो कानपुर में जो गांव में गाया जाता है, कुछ तो किसी को पता होगा। उत्तर प्रदेश में कथक कथक नौटंकी रासलीला। राज्य में जब गाए जाते हैं तो हर राज्य की भाषा होती है, उस भाषा में लोकगीत गाए जाते हैं। तो मैम हर एक जगह का हर एक एरिया का राजस्थानी होंगे, राजस्थान में राजस्थानी एंड छत्तीसगढ़ी का है, छत्तीसगढ़ी का है पांडवानी है। जो जो हमारी जो लेडी होती है वो गीत को प्रस्तुत करती है, उनको करके दिखाती है। उसमें कुछ उन्हीं के जो ऐसे कुछ ड्रामा क्रिएट करते हैं जिससे उनके बारे में, उस राज्य के बारे में
सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है रोगी को बच्चों के सामने शेयरिंग से सर गा करके सब्जी का नहीं आता। चलो योगा नहीं आता है। अगर हम ये कहें कि योगा योगा नहीं आता। नहीं योगा तो आता है सर पर फिर आपने ये टॉपिक क्यों चूज किया? क्योंकि सर अगर हमें नहीं आता पर एक्चुअली हम किसी को नॉलेज दे सकते हैं इसके बारे में, अगर किसी और को जाना आता है जब आते हैं तो ढूंढ नॉलेज शब्द कभी यूज मत करिए, ये नॉलेज शब्द नहीं है, यूज कर सकते हैं। पता है नॉलेज क्या होता है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन पता है आपको? क्या अंतर है? इंफॉर्मेशन में हाँ नॉलेज और इंफॉर्मेशन में अंतर होता है। कितना अंतर होता है? इंफॉर्मेशन जो हम चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी टॉपिक का सूचना है। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है बेटा, यही बता दो बस। सर ज्ञान में ज्ञान तो और एक्सपीरियंस बहुत उसके बारे में बहुत डीपली नॉलेज। कोई बताए फॉलो भाई। नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, सूचना और ज्ञान में कोई बताए, कोई भी बताए। बताओ सर नॉलेज जो होता है जो किसी भी टॉपिक पर अगर डिस्कस करें तो उसको पूर्ण रूप से उसे बता सके, एक्सप्लेन कर सके। और सर इंफॉर्मेशन वो होता है जो नॉर्मली जो टॉपिक होता है जो सर से मिला तो बस उसके विषय में टॉपिक बता दिया जाए। टॉपिक के विषय में सर जिसके बारे में हम डिस्कस